आजम खां उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और सांसद भी रहे हैं। इस समय वो वर्तमान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के घोटाले के मामले में और अपने लड़के के पासपोर्ट की डेट ऑफ बर्थ के टेम्परिंग के मामले में जेल में है। कई मामलों में उनकी जमानत हुई थी और कई मामलों में अभी जमानत होना बाकी है। एक आध मामले में कन्विक्शन हुआ। आजम खां सर सैयद की तर्ज पे, सर सैयद अहमद खान की तर्ज पे, जैसे अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, सिमिलरिटी उसी तरह से आजम खां के जरिए से मौलाना मोहम्मद अली जौहर बना करके और मौलाना ट्रस्ट बना करके उन्होंने एजुकेशन पे एक लंबा वर्क किया और सैकड़ों एकड़ जमीन एक्वायर की और खरीदने का काम किया। इसी मामले में जब उत्तर प्रदेश में सरकार चेंज हुई और बीजेपी की सरकार आई तो आजम खां के खिलाफ और उनके ट्रस्ट के खिलाफ लगातार एक ना एक मुकदमे दर्ज होते रहे। कमोबेश 100 से ज्यादा यानी 100 मुकदमों से ज्यादा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और कई मामलों में लगातार उनको बेल मिली और कई मामलों में हाईकोर्ट के जरिए से बेल एप्लीकेशन रिफ्यूज की गई, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी फाइल हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको एक नजीर मानते हुए कि उत्तर प्रदेश के जरिए से, उत्तर प्रदेश ऑफिशियल्स के जरिए से आजम खां को हरेस किया जा रहा है और उनके परिवार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने परमानेंट इंटरिम बेल दे दी थी और मामले को रेफर कर दिया था हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए। आजम खां की ये तो मुश्किलें क्रिमिनल केस से लेकर के लगातार चल रही थी। आजम खां के जरिए से जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उसके गेट का भी मामला काफी तूल पकड़ता रहा और अल्टीमेटली कोर्ट के जरिए से उस पर कोई रिलीफ नहीं मिली जौहर ट्रस्ट को और उनका गेट गिराया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जरिए से रिसेंटली जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लैंड लीज पे दी गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से उस लैंड का कैंसिलेशन स्टार्ट किया गया, जिसको लेकर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के जरिए से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और एक हिसाब से जौहर यूनिवर्सिटी और उनके मुहिब्बान को कोई रिलीफ नहीं दी और जौहर यूनिवर्सिटी की कमेटी के ट्रस्ट के तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिसेंटली स्पेशली पिटीशन फाइल की गई और ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा और जेबी पारडीवाला के बेंच के जरिए से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म करते हुए और लीज कैंसिलेशन ऑर्डर को पर स्टे देने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर लीज कैंसिलेशन गवर्नमेंट के जरिए से की जाती है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का एक बड़ा नुकसान होगा और एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर मत देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व शिक्षा अभियान चलाती है, लोगों को एजुकेट करने के लिए तरह तरह के ओपन यूनिवर्सिटीज खोल रही है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। आंगनबाड़ी में एजुकेशन दिया जा रहा है, यानी गांव से लेकर के शहर तक एजुकेशन को मुफ्त देने की बात की जा रही है। इसी मामले में अगर देखा जाए तो आजम खान के जरिए से जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका लीज कैंसिलेशन होना और लगातार उस पे प्रहार होना, इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती तो उस यूनिवर्सिटी को जो किसानों के जरिए से
हेर फेर करने की बात की गई, उसका मुआवजा दे करके उस लैंड को, उस डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती और एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के बिहाफ पे चल सकता था। अगर डेमोलेशन से अच्छा है, जैसे गवर्नमेंट कई मामलों में डेमोलेशन करती है, डेमोलेशन की कार्रवाई अपने हिसाब से उचित हो सकती है, लेकिन संस्थाएं जहां पे लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में और स्टेट के मुकाबले में कम है, अगर ऐसी जगहों पे ऐसी बड़ी संस्थाएं बनती हैं और प्राइवेट लोगों के जरिए से बनाई गई हो, अब वो बनाया जाना किस जहद से लीगल है या इलीगल है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर काम की शुरुआत सोशल वर्क से है और सोशल डिपार्टमेंट से है और लोगों को एजुकेट करने की है, जो गवर्नमेंट की मंशा है और गवर्नमेंट की चाहत भी है, इसी की वजह से शिक्षा विभाग पर गवर्नमेंट चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो या ओपन एजुकेशन हो, उस पे गवर्नमेंट तमाम पैसा खर्च कर रही है। ऐसी स्थिति में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जरिए से लीज का कैंसिलेशन करना, ये एक एजुकेशन प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की फलती फूलती बिल्डिंगों के लिए भी बहुत बड़ी झटका होगी और इस हिसाब से जौहर यूनिवर्सिटी के आगे बने रहने पे और उसके एजुकेशन पे बने रहने पे बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। आजम खां के जरिए से ये बनाई गई और गवर्नमेंट को उसमें अगर कुछ गलत लगता था तो गवर्नमेंट को उस संस्था को टेक ओवर करना चाहिए, ना कि लीज कैंसिल कर करके उसमें शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे जिन लोगों ने एजुकेशन उसमें लिया या ले रहे हैं वो तमाम मलियामेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पार्ट्स को जहां पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है उसको शिक्षा में ही कन्वर्ट करके अपने डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर करके देना चाहिए और जो किसान क्लेमेंट थे कि उनको मुआवजा नहीं मिला, उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से उस पे मुआवजा दे कर करके और जो बिल्डिंग जैसी यथास्थिति बन रही है सरकार के मशीनरीज के जरिए से या उसके टेक ओवर को लेकर करके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जरिए से उसकी देखरेख में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को चलाना चाहिए, जो एक सरकार की मंशा एजुकेशन को बढ़ाने की है। उस मंशा में ये एक कड़ी और भी जुड़ जाती। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से जो कैंसिलेशन ऑर्डर किया गया है लीज का, उसको ना तो हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया। अब ऐसी स्थिति में जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा, ये सरकार के अगली कदम पे डिपेंड करेगा।